वो लोगों को अपने टूटे हुए घर नहीं बनाने दे रहे। क्या उनकी जिंदगियों की कोई कीमत नहीं है? घरों में नहीं रह सकते तो क्या आपके घरों पे आके कब्जा करें? क्या करें? सिंध हुकूमत की टांगे लपलपाती है। बोलो तो आते आप हो फिरौन समझते हैं। वो लोग तो आपके घरों पर आकर ऐसे हमला करते हैं जैसे इसराइल फलस्तीन में हमला करता है। उनको ये पता चल गया है कि जैसे फलस्तीनी खामोश नहीं रहते, गुजरनाला के लोग भी खामोश। उनको ये पता चल गया है कि आप लोगों ने 6 साल तक उनकी नाक पे दम करके रख दिया। वो यूनिवर्सिटियों में जाते हैं तो तलबा सवाल करते हैं तुमने गुजरनाले पे क्या जुल्म किया है। वो सेमिनार करते हैं प्रोफेसर उनसे सवाल करते हैं तुमने औरंगी नाले पे क्या जुल्म किया। वो कॉन्फ्रेंसें करते हैं तो पूरी दुनिया से आए हुए डेलीगेट उनसे सवाल करते हैं कि तुमने गुजरनाले पर क्या जुल्म किया है। हमने अब तक सब कुछ नहीं हासिल किया, लड़के हासिल किया, किसी फ्लिक में नहीं लिया। जो लोग सुबह मेरे पास फोन आई ये मुजाहिरा ना करे, हमने कहा जब तक कमिश्नर ऑफिस में मुलाकात नहीं होगी मुजाहिरा तो होगा। कमिश्नर ऑफिस से कॉल आई 1:30 बजे आपके साथी मीटिंग करने के लिए कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और वहां पर ये बात रखी कि 25 फीट से ऊपर कटिंग जायज है कि नाजायज है, साफ साफ बताओ। कमिश्नर ऑफिस ने तस्लीम किया ये 25 फीट से आगे कोई कटिंग जायज नहीं है। हमने कहा कि फिर आपने सिर्फ कमिश्नर ऑफिस बैठना है कि आपने कटिंग भी रुकवानी है। कमिश्नर ऑफिस का फोकल पर्सन तैनात कर दिया है, उसका नंबर हमारे पास है। अब जहां भी कटिंग होने लगेगी उस फोकल पर्सन को कॉल की जाएगी, वो आकर कटिंग रुकवाएगा। हमने कहा कि ये जो घर आपने तोड़े हैं 2000 लोग बेसरो सामान है, वो अपने घरों में नहीं रह सकते तो क्या आपके घरों पे आके कब्जा करें? क्या करें? उन्होंने कहा ये केस कोर्ट में है,
केस कोर्ट में है, आप कोर्ट से राब्ता कर लें। अबे का ना तो कोर्ट वालों ने हमारी बात तब तक सुनी जब तक हम सड़कों पर नहीं आए, ना आप तब तक बात सुनते हैं जब तक हम सड़कों पर नहीं आते। हम कोर्ट का इंतजार नहीं करेंगे। आप उन्होंने ये वादा किया है कि तमाम मिसिंग आईडीज के इशू को कैबिनेट में और चीफ सेक्रेटरी के साथ और सीएम के साथ उठाएंगे ताकि बगैर कोर्ट के मिसिंग आईडीज का मसला रिजॉल्व हो सके। फिर हमने कहा कि लोगों के घर टूट चुके हैं और वहां पर पुलिस वाले और दीगर राष्ट्रीय अफसरान जो आपके महकमों में काम करते हैं वो लोगों को अपने टूटे हुए घर नहीं बनाने दे रहे। उनके घरों में चोरियां हो रही हैं। एक तो चोरी सरकार कर रही है, उसका तो हमें पता ही है, मगर जो छोटे चोर हैं वो भी चोरियां कर रहे हैं। हमें घर बनाना पड़ेगा और आपको ये बात मंजूर करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा घर बनाना आपका हक है, पंजे सड़ने आगे आप घर बनाए। उसके बाद हमने ये बात की ये किराए आपने वादा किया था कि जब तक लॉट नहीं मिलते किराया दिया जाएगा, उस किराए का क्या है। उन्होंने फिर कोर्ट का सहारा लिया। उन्होंने कहा कोर्ट के ऑर्डर में 2 साल का लिखा था। तो हमने कहा कि भाई साहब आपको तनख्वाह भी मिलती है, कोई काम खुद कर लें यार। हर काम क्या आपको जो है वो सर पे डंडा मार के कराना पड़ेगा। कोई काम आपका भी बनता है, आप रियासत हैं कि क्या है। तो बहरहाल उस पर बात हुई। उन्होंने कहा कि वो भी सारा मसला वो सीएम के साथ और कैबिनेट के साथ जो है वो उठाएंगे, ताकि लोगों को 2026 तक अगर तक तो किराया मिले ही मिले, जब तक के उनको प्लॉट नहीं मिल जाते किराए का सिलसिला जारी रहे। फिर हमारे कराची के लोग गुल प्लाजा में झुलस कर मर गए। हमारी कराची के लोग बल्दिया फैक्ट्री में झुलस कर मर गए। क्या उनकी जिंदगियों की कोई कीमत नहीं है? क्या उनकी किस्मतों में सिर्फ ये लिखा गया है कि या तो बेरोजगारी से, भूख से एड़ियां रगड़कर सड़कों पर मर जाएं, या इन इमारतों में आग लगे और वो वहां पर फंस जाएं, 24-48 घंटे तक फंस कर आहिस्ता आहिस्ता जल कर मर जाएं, या आप कोई इक़दाम लेंगे? उस पर कमिश्नर ऑफिस ने हमें यकीन दहानी कराई है कि तमाम इमारतों का सर्वे शुरू हो गया है। 5000 से ज़ायद इमारतों में सेफ्टी सिस्टम के सर्वेज हो रहे हैं और उनमें सेफ्टी सिस्टम का इत्तलाफ जो है वो किया जाएगा। साथ साथ वो सारी रिपोर्ट हमने मुतालबा किया है कि पब्लिक की जाए कि आप क्या इक़दाम ले रहे हैं, क्या गलत है, क्या सही है, उसको शाया किया जाए ताकि अब हम खुद चेक कर सके कि किस तरह की कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं। फायर हाइड्रेंट पे हमारी बात हुई, फायर स्टेशन पे बात हुई कि उनको बढ़ाया जाए।
उसका भी उन्होंने हमसे वादा किया है कि ऑडिट रिपोर्ट के तहत वो उसको बढ़ाएंगे और जो गुल प्लाजा के मुतासरीन हैं उनको फौरी तौर पर कंपनसेशन जारी किया जाएगा और जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट 8 हफ्तों के अंदर उन्होंने वादा किया है कि जारी की जाएगी ताकि जो कसूरवार हैं उनका भी अयादा किया जा सके और जो मुतासरीन हैं उसको भी देखा जा सके कि उनके बदावा हो रहा है कि नहीं हो रहा। दोस्तों, ये मिसिंग आईडीज के हवाले से मामला, ये सेफ्टी के हवाले से मामला, ये घरों के हवाले से मामला, लेकिन ये याद रखें ये तब तक काम करेंगे जब तक हम सड़कों पर। ये तब तक काम करेंगे जब तक कराची जाग रहा है। कराची दोबारा सो गया, गुजरनाला दोबारा सो गया, ये हमारे ये कुछ नहीं छोड़े। मुझे पता है कि आप लोग बहुत तकलीफ से, बहुत परेशानी से यहाँ पर आते हैं, बहुत मुश्किल से ये मुजाहरे करते हैं, लेकिन क्या करें, इन मुजाहरों के बगैर इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ये हमारी खिदमत के लिए नहीं बैठे हुए, ये हम पर हुक्मरानी करने के लिए बैठे हुए, ये राज करने के लिए बैठे हुए, और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है और वो है अवामी राज, जो आप लोगों का राज है। हम देखते हैं कि ये कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, कितने अपने वादों की पासदारी करते हैं। 1-2 रोज के अंदर इन्होंने मेयर के साथ, कमिश्नर के साथ दोबारा हमारी मीटिंग करनी है, जिसमें हमारी सारी डिमांड्स को रिटन फॉर्म में जो है वो अग्री करेंगे। अगर तो ये इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर तो ये उस चीज़ पे पूरा उतरते हैं, अगर इनका फोकस पर्सन हमारे साथ कोऑपरेट करता है, अगर मिसिंग आईडीज के ऊपर ये मजीद पेशरफ करते हैं तो ठीक है, वरना फिर एहतजाज, फिर एहतजाज होगा। मैं आखिर में बस ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ पर मुझसे कहा शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। ये तहरीक आपकी वजह से चल रही है, ये जिद्दोजहद आपकी वजह से हुई है, जो कंपनसेशन मिला आपकी वजह से मिला, जो प्लॉट्स मिल रहे हैं आपकी वजह से मिल रहे हैं, जो मिसिंग आईडीज का मसला सॉल्व होगा आपकी वजह से होगा। एक चीज का ख्याल रखें, आए मुश्ताक भाई से मिले, आए रिजवान भाई से मिले, हर गली में आप अपना एक नुमाइंदा बनाएं, उस नुमाइंदे को मुश्ताक भाई के साथ कनेक्ट करें ताकि कोई भी कटिंग के लिए आए तो फौरी तौर पर अपने गली के नुमाइंदे से जाकर बात करें और उसको जो है वो रोकें, वहीं पर उसको रोके। फोकल पर्सन का नंबर हमारे पास है, उसको फौरी तौर पर कॉल की जाए, रोका जाए, और नहीं तो ऐसी की तैसी यहाँ पे खड़े हो जाए, दीवार बन जाए। कोई गिरफ्तार करता है तो मेरी जिम्मेदारी है, हमारे लॉयर रात तक आपको जो है वो छुड़वाएंगे। हमारे लॉयर जो है, मैं खुद उस वक्त तक थाने पे खड़ा रहूंगा जब तक वो बंदा बाहर नहीं निकलता। हम ये जंग जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, लेकिन तभी जीतेंगे जब एक खुर्रम नहीं होगा, ये सारे लोग खुर्रम हैं, ये सब जाकर जो है वो लड़ेंगे, ये सब इकट्ठे होकर लड़ेंगे, ये सारे लीडर हैं, इन लीडरों को सलाम, इस आवाम को सलाम जो लड़ने के लिए तैयार है। और आखिर में सिर्फ ये कि इनको हम बता दें कि हर दफा सिर्फ प्रेस क्लब तक बात नहीं रहेगी, हर दफा सिर्फ जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक बात नहीं रहेगी, बात आगे भी जा सकती है। जुल्म हद से सिवा ना हो जाए, जुल्म हद से सिवा ना हो जाए।
जाए, सब्र की इंतहा न हो जाए, रोकिए सिलसिला जफाओं का, कहीं हमसे पता न हो जाए। बहुत शुक्रिया।